डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे देश के सम्मानित समाज सेवक जिन्हें बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है। बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बेघर, बेसहारा और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने कई आश्रमों संस्थाओं की स्थापना की। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी बाबा आमटे ने अपने जीवन का उत्कृष्ट योगदान दिया था। बाबा आमटे का अधिकांश समय महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित आनंदवन में कुष्ठ रोगियों की सेवा में बीता। रेमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित बाबा आमटे ने आदिवासियों और मजदूर किसानों के विकास के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। बाबा आमटे देश की एकता और अखंडता के बड़े समर्थक थे। उन्होंने इसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। मानवता के लिए किए गए अतुलनीय योगदान के लिए बाबा आमटे को भारत सरकार से पद्म भूषण और राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। कुष्ठ रोगों से पीड़ित, समाज से तिरस्कृत, लाचार और बेबस जिंदगियों के उत्थान के लिए समर्पित बाबा आमटे की जयंती पर महाराष्ट्र सरकार उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती है। दूसरों को खुशियां बांटना ही अब उनका काम है। अपने लिए जीना भी कोई जीना है। यहां कोई औरों के लिए भी जीता है। यही जीना तो असली जीना है। महाराष्ट्र में गोंड आदिवासियों का एक छोटा सा गांव हेमलकसा। गुमनामी और मुफलिसी ने सदियों पहले यहां जन्म दिया गरीबी, अशिक्षा और बीमारी को, लेकिन साथ ही साथ वक्त ने एक मसीहा का हाथ इनके सर पर रख दिया और तब से ये छोटा सा उपेक्षित गांव काफी चर्चा में आ गया। प्रकाश बाबू मतंकु बेस की तो इगताची माबा मुइतो नका दोनों इगतातंकु बेस बाइल की तो रसाली। डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे पिछले 34 सालों से यहाँ आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं। दोनों ने महाराष्ट्र के घने जंगलों में स्थित हेमलकसा में वर्ष 1975 में स्विस एड की सहायता से एक अस्पताल की स्थापना की थी। उनके पिता बाबा आमटे ने नक्सल प्रभावित इस गांव में अपना टेंट लगाया था और लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की थी। एक जमाना था जब यहां कोई स्कूल नहीं जाता था। आज लोक बिरादरी स्कूल में 650 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा लोगों में स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोक बिरादरी अस्पताल में इस समय मरीजों के लिए कुल 50 बिस्तर हैं और यह अस्पताल हर साल लगभग 40,000 मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। दूर दराज के गांवों के लिए मोबाइल क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। आदिवासी भी जो जवान लड़के हैं उनमें अवेयरनेस आ गया। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। इन शॉर्ट अपने बिरादरी का क्या रिजल्ट है, मतलब 35 साल में क्या किया हम लोगों ने, तो ये तीनों चीज़ों में हम कुछ मददगार हो सके तो उनको अवेयर करने के लिए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। डॉक्टर प्रकाश आमटे के प्रयासों से जो आदिवासी पहले यहाँ शिकार करते थे, आज जीवन यापन के लिए वही लोग खेती करते हैं। डॉक्टर आमटे ने कई जानवरों को आदिवासियों से बचाकर अपने पास रखा है। जानवरों से इनका प्यार यहाँ सबके लिए एक संदेश है कि इनसे प्यार करो, इनका शिकार नहीं। डॉक्टर प्रकाश आमटे आज भी आदिवासी लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। यह इनका असली संदेश है और जीवन का असली उद्देश्य। मुरलीधर आमटे म्हणजे सगळ्यांचे बाबा आमटे, ज्यांनी समाजसेवेसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य वेचलं। जीवनातील शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी समाजाला भरभरून दिलं। चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वरोरा गावात बाबांनी आनंदवन उभारलं। समाजातील तळागाळाच्या लोकांना एकत्र आणून जीवन जगण्याचा नवा मार्ग दाखवला।
बाबांनी कुठल्याही अपेक्षेशिवाय कार्य केलं. जेव्हा लोक आपापसात भांडत होते, सगळे एकमेकांच्या जीवावर उठले होते, त्यावेळी बाबांनी भारत जोडोचा नारा दिला आणि तरुणांच्या मनात देशभक्ती जागवली. पैर में पहनाएंगे लेकिन जंजीरें नहीं पैर में डाले देंगे. कॉन्स्टिट्यूशन लोकमाता को आश्वासन दे रहे हैं. म्हणूनच बाबांनी हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामात युवकांची त्यांना खूप साथ लाभली. मेरे महावचन लिखा हुआ है, I sought my soul I could not see, and I sought my God eluded me. त्यांच्या आभाळा एवढ्या कार्यामुळं त्यांना रॅमन मॅग्सेसे अवॉर्ड पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तसंच त्यांना आंतरराष्ट्रीय गांधी शांती पुरस्कारही देण्यात आला. इस देश में जो जवान पैर पकड़ते वही पैर खींचते अपने नेताओं, इसलिए नमस्कार कीजिए. पण त्यांनी कुठल्याही पुरस्काराचा विचार न करता त्यांचं कार्य सुरू ठेवलं. बाबा गेले तो दिवस होता 9 फेब्रुवारी 2008. पण बाबांचा वारसा आजही आनंदवन, सोमनाथ तसंच हेमलकसाच्या रूपानं दिवसेंदिवस समृद्धच होतोय. ब्युरो रिपोर्ट, IBN लोकमत.